हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि मॉड्यूलेशन जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन सा मॉड्यूलेशन यूज होता है। जैसा कि पिछली बार हम पढ़े थे कि मॉड्यूलेशन का हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो हम आज जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन कितने तरह के होते हैं। तो मॉड्यूलेशन दो तरह के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन मतलब ये मेरा मैसेज सिग्नल, डेटा सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा अगर मैसेज सिग्नल जो है एनालॉग फॉर्म में है तो वहाँ जो मॉड्यूलेशन यूज होगा वो कहलाएगा एनालॉग मॉड्यूलेशन। अगर मेरा जो डेटा है, जो मैसेज सिग्नल है, वो डिजिटल फॉर्म में है, 1001 बाइनरी फॉर्म में है, तो वो मेरा कराएगा डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन भी दो तरह का है। अगर इसको कैटेगराइज करते हैं तो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। फिर कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को अगर हम जो है फिर कैटेगराइज करते हैं तो मेरा हम मॉड्यूलेशन जो है, चूंकि कोई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें मेनली तीन पार्ट होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। तो हम इन तीनों में चेंज करके कैरियर फ्रीक्वेंसी में इन तीनों को मॉडिफाई करते हैं एज पर जो मैसेज सिग्नल है। तो मेरे मॉड्यूलेशन भी उसके करस्पॉन्डिंग तीन तरह के हो गए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो हम पहला आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसा कि हम बताया कि इसमें आपका जो कैरियर सिग्नल होगा वो मॉडिफाई होगा, वो मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो है। बाकी फ्रीक्वेंसी और मेरा फेज जो है कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ये मेरा कैरियर सिग्नल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अपर पोर्शन के करस्पॉन्डिंग जो है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और जहाँ ये नेगेटिव पोर्शन में आ रहा है वहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है मेरा एम्पलीट्यूड इसका कम हो जा रहा है। फिर वापस मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फिर कम हो जा रहा है। तो मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो है मेरा एम्पलीट्यूड हाई और लो हो रहा है। तो ये मॉड्यूलेशन मेरा कहलाएगा क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जबकि इसमें मेरा फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मेरा फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड मेरा चेंज हो रहा है एज पर मेरा डाटा सिग्नल। तो ये कहलाएगा मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करेंगे एज पर डेटा सिग्नल। मेरा एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा कैरियर सिग्नल है, ये मेरा डाटा सिग्नल है। अब जहाँ देख रहे हैं अपर लोब के करस्पॉन्डिंग मेरा फ्रीक्वेंसी लो है, नंबर ऑफ साइकिल कम है, और जहाँ लोअर के करस्पॉन्डिंग जो डाटा सिग्नल का मेरा लोअर पोर्शन है उसके करस्पॉन्डिंग मेरा फ्रीक्वेंसी हाई हो जा रहा है। मीन्स इसमें दो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, एक हाई फ्रीक्वेंसी, एक लो फ्रीक्वेंसी। जबकि मेरा एम्पलीट्यूड और फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है कि मेरा फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगा एज पर डेटा सिग्नल। अब फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फेज चेंज होगा। तो ये हम देख ले रहे हैं कि एक साइन वेव है, तो इसमें एम्पलीट्यूड देख ले रहे हैं, ये मेरा जो पीक पॉइंट है ये मेरा एम्पलीट्यूड हो गया, और ये मेरा कंप्लीट जो मेरा साइन वेव है एक कंप्लीट जो साइकिल कर रहा है, ये यूनिट टाइम में, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करता है वो मेरा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक साइकिल पूरा कर रहा है तो मेरा 1 हर्ट्स हो गया। एक सेकंड में मेरा 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 50 हर्ट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा 1 साइकिल कंप्लीट करा, नंबर ऑफ साइकिल जो है एक सेकंड में जितनी बढ़ेगी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। तीसरा जो चीज़ आता है वो फेज होता है। ये स्टार्ट जहाँ से हो रहा है ये 0 डिग्री फेज कहलाएगा, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर नीचे आ रहा है 270 डिग्री, फिर ये जब साइकिल कंप्लीट हो रही है तो वो कहलाएगी 360 डिग्री। तो हम देख रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल में मेरे ये फेज मतलब एंगल कहलाते हैं। हम इसको और भी कर सकते हैं, यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ 90 + 45 ऐड करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो अभी जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि ये 4 फेज दिखा रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मली फेज जो स्टार्टिंग में फेज मॉड्यूलेशन में दो फेज यूज करते हैं, 0 और 180 डिग्री। मीन्स हम अपर लोब को 0 डिग्री भी दे सकते हैं और लोअर लोब को 180 डिग्री कर सकते हैं, या वाइस वर्सा अपोजिट भी कर सकते हैं। तो पिक्चर देखते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा मेरा। अब ये मेरा डेटा सिग्नल है, तो अपर लोब जो है ये मेरा 0 डिग्री फेज में चल रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और लोअर लोब जहाँ स्टार्ट हो रहा है तो ये 180 डिग्री मतलब नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मेरा फेज चेंज हो जा रहा है। तो मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग मेरा फेज चेंज हो जा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में चेंजेज नहीं आ रहा है। तो ये कहलाएगा मेरा फेज मॉड्यूलेशन।
अब आते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन देख लिए, अब डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन भी सेम चीज़ है, जैसा आपकी बोले कि बस इसमें जो मेरा मैसेज सिग्नल होगा वो अगर डिजिटल फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है 0101 में, तो जो मॉड्यूलेशन यूज होगा उसको बोलेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसमें भी सेम चीज़ वही है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट केइंग ASK नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग FSK, फेज शिफ्ट केइंग PSK। जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसमें एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करेंगे मेरा मैसेज के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगा, बाकी दोनों पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे, और फेज शिफ्ट केइंग में मेरा फेज चेंज होगा एज पर मैसेज सिग्नल, लेकिन बाकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मेरे कांस्टेंट रहेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं कि मेरा मैसेज है डिजिटल फॉर्म में 1010 प्लॉट कर लिया, ये मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी है। अब देख रहे हैं कि ये चूंकि एम्पलीट्यूड शिफ्ट केइंग है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड हमारा चेंज होगा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं हाई एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, मतलब जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और 0 के करस्पॉन्डिंग हम 0 एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग हाई एम्पलीट्यूड। तो ये मेरी ये मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल फॉर्म हो रही है, तो ये मेरी कराएगी एम्पलीट्यूड शिफ्ट केइंग, मीन्स इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है मेरे मैसेज सिग्नल या डिजिटल डाटा के करस्पॉन्डिंग। फिर आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग FSK। इसमें क्या हो रहा है, 1 पे हम हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल डाटा करस्पॉन्डिंग, और 0 करस्पॉन्डिंग लो फ्रीक्वेंसी, फिर 0101 ऐसे करके मेरा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑब्टेंड होगा। इसमें देख रहे हैं कि मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, दो तरह की फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड और फेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग। अगला है फेज शिफ्ट केइंग। इसमें देख रहे हैं कि फेज चेंज हो रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि कोसाइन वेव यूज हुआ है, तो यहाँ 90 डिग्री और 270 डिग्री यूज कर ले रहे हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 90 शुरू हुआ, फिर 0 से करस्पॉन्डिंग नीचे शुरू हो गया, फेज शिफ्ट हो गया। तो मेरा जो यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा फेज चेंज हो जा रहा है। तो फेज चेंज हो रहा है, तो ये हो गया मेरा फेज शिफ्ट केइंग। मेनली हम टेलीकम्युनिकेशन में आपका फेज शिफ्ट केइंग ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि जो मेरे मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, जैसे 1G में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज कर रहे थे, GSM में GMSK 8PSK यूज किए, CDMA में DS और FH यूज किए, WCDMA में QPSK 16 QAM 64 QAM यूज किए। इसी तरह फिर हम LTE में भी 64 QAM तक यूज कर रहे थे, 5G में हम देख रहे हैं 256 QAM और भी हायर मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है मेनली क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और QPSK क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये मॉड्यूलेशन जो है हम ASK FSK PSK के थ्रू ही जो है हम इसमें मॉडिफिकेशन करके नए रूल लगा के हम जो है हायर मॉड्यूलेशन ऑब्टेन करते हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, तो आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। GMSK क्या है, 8PSK क्या है जो कि हमारा GSM में यूज हो रहा है, फिर QPSK 16 QAM, और फिर उसी को मतलब क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, और उसमें फिर और हायर डाटा रेट कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।